हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि चेस के बारे में। तो ध्यान से आप लोग को सुनना है। तो चलिए कुछ बातें पे पहले गौर करते हैं। अच्छा, जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि चेस कैसे खेला जाता है, तो आप लोगों का आंसर आएगा दिमाग से, जो कि ये बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है चेस में, सबसे बड़ा रोल जो है प्ले करता है क्या चीज़, आपकी थिंकिंग स्किल, कि आप कितना सोच पाते हैं। जैसे जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, ये आपकी एक थिंकिंग स्किल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि एक चीज़ में मायने रखता है। तो चलिए अब गेम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन टॉपिक है कि चेस में सोचते कैसे हैं। ठीक है, यह एक स्ट्रेटजिक गाइड है। चेस सिर्फ मोहरे आगे बढ़ाने का खेल नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सोच और स्ट्रेटजी का खेल है। तो हर चाल से पहले खुद से कुछ ज़रूरी सवाल पूछना है आपको कि एक बेहतर खिलाड़ी बना सकता है। आइए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप में समझते हैं। ठीक है, तो पहला फेज़ 1 पे बात करते हैं, तो जिसको कि हम लोग ओपनिंग कहते हैं, खेल की शुरुआत। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा है कि शुरुआत में हमारा मेन फोकस अपने घर को आने वाली लड़ाई के लिए तैयार करना होता है। ठीक है, तो इनके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है सेंटर पे कंट्रोल करना, जिसको कि बोलते हैं केंद्र पर नियंत्रण। अपने सेंटर के पॉन यानी कि राजा और रानी के आगे वाले प्यादे को आगे बढ़ाएं। सेंटर पर जैसा कि कंट्रोल होता है, उसके मोहरे आसानी से बोर्ड पर कहीं भी आ जा सकते हैं। माइनर पीसेस को डेवलप करें, छोटे मोहरों को निकालें और अपने घोड़े यानी कि नाइट और अपने बिशप यानी कि ऊँट को उनकी स्टार्टिंग पोजीशन से बाहर निकालें। बाहर निकालें इसलिए क्योंकि वो एक्टिव करें। घोड़े अक्सर पहले निकलते हैं क्योंकि वो प्यादे के ऊपर से कूद कर जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं हम लोग किंग सेफ्टी के बारे में। तो राजा को सुरक्षित करना, जल्दी से जल्दी कैसलिन करें, यानी कि राजा और हाथी के बीच के स्थान को बदलना, ताकि हाथी हमारा एक्टिव हो जाए और हम हाथी से अपना गेम को आगे बढ़ा सकते हैं। मिड गेम यानी कि असली बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं आप। फेज़ 2 में आते हैं मिड गेम यानी मध्य खेल। पोजीशन को कैसे एनालाइज करें, यही वो समय है जहाँ से आपको गहराई से सोचना शुरू करना होता है। हर चाल से पहले रुक कर अपने आप से यह 5 सवाल पूछें। पहला, कि मेरी पोजीशन कैसा है। ठीक है, और उसको इवैल्यूएट करके, यह सबसे अहम सवाल है, अपनी और अपोनेंट की पोजीशन को इन पैमानों पे तोलने का कि मेरा किंग सेफ है या नहीं, क्या मेरा राजा पर कोई तुरंत खतरा है, क्या अपोनेंट के मोहरे मेरे राजा के पास आसानी से पहुंच सकते हैं, क्या अपोनेंट का राजा सुरक्षित है, मैं उस पर कैसे हमला कर सकता हूं, मेरे मोहरे कितने एक्टिव हैं, क्या मेरे सभी मोहरे हाथी, ऊंट, घोड़े, रानी खेल में हिस्सा ले रहे हैं, या कोई मोहरा बस बैठा हुआ है बिना किसी काम के, उसे कैसे एक्टिव किया जाए, क्या अपोनेंट का कोई मोहरा बहुत पावरफुल पोजीशन पर है, मटेरियल मोहरों की गिनती, क्या मेरे पास अपोनेंट से ज़्यादा मोहरे हैं या फिर बराबर हैं। हर मोहरे के एक एक पॉइंट वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात करेंगे पॉन 1। पॉन का 1 पॉइंट होता है और नाइट और बिशप के 3 पॉइंट्स मिलते हैं, रुक के 5 पॉइंट्स और क्वीन के 9 पॉइंट्स। इस हिसाब से कि कौन आगे है जब आप गेम खेलते हो। ठीक है, पॉन स्ट्रक्चर यानी प्यादों की बनावट, क्या मेरे प्यादे आसपास में जुड़े हुए हैं,
यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है, यानी सपोर्टेड है या नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। या मेरे पास कमज़ोर प्यादे हैं, जैसे कि आइसोलेटेड पॉन, अकेला प्यादा जिसको कि बोलते हैं, या डबल पॉन यानी एक के पीछे एक पॉन। ठीक है, तो दूसरे पे आते हैं अपोनेंट की चाल का क्या मतलब है। ठीक है, आपके अपोनेंट ने जो चाल चली है उसके पीछे का कारण सोचें कि आखिर वो ऐसा क्यों चला, वो क्या करना चाहता है, उसका प्लान क्या है। क्या वो मेरे किसी मोहरे पर हमला कर रहा है, क्या वो कोई जाल ट्रैप बिछा रहा है, मेरी सबसे अच्छी चालें कौन सी है। कैंडिडेट मूव्स, एक ही बार में बेस्ट मूव ढूंढने का कोशिश ना करें, इसकी जगह 2-3 अच्छी लगने वाली चालें सोचें, इन्हें कैंडिडेट मूव्स कहते हैं। ठीक है, हर चाल का नया नतीजा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन, जब आप 2-3 कैंडिडेट मूव चुन लें तो हर एक के लिए सोचें, अगर मैं यह चाल चलूं तो मेरा अपोनेंट इसका जवाब क्या देगा, उसके जवाब के बाद मैं क्या चलूँगा। इसे बोलते हैं कैलकुलेशन, कि आप अपने माइंड में ही सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यह 1-2 चाल आगे तक सोचना आपको गलतियों से बचाएगा। ठीक है, क्या मेरी चाल ब्लंडर यानी बड़ी गलती तो नहीं है। अपनी फाइनल चाल चलने से ठीक पहले एक बार चेक करें, क्या इस चाल से मेरा कोई मोहरा फ्री में यानी बिना किसी बदले के पिट रहा है कि नहीं पिट रहा है। क्या मैं अपने राजा को किसी खतरे में तो डाल तो नहीं रहा हूँ। उसके बाद हम लोग आते हैं फेज 3, जो कि सबसे अंतिम गेम आती है, जिसको कि हम लोग एंड गेम भी बोलते हैं, यानी अंतिम खेल। जब बोर्ड पर बहुत कम मोहरे बचे हुए होते हैं तो खेल का तरीका भी बदल जाता है। राजा एक अटैकर बन जाता है। अब राजा को छिपाने की ज़रूरत नहीं है, जो हम लोग उसको सिक्योर करके रखे हुए थे, अब उनको छिपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसे आगे लाएं और एक अटैकिंग पीस की तरह इस्तेमाल करें, यानी कि हर एक, जैसा कि आपको भी पता है कि राजा एक घर चलता है चारों तरफ में। ठीक है, तो उनको एक अटैकिंग के तौर पे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब राजा को छिपाने की ज़रूरत नहीं